हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एट होम। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। यह वर्ल्ड मैप सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। इस पार्ट में एशिया कॉन्टिनेंट के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्राफ के थ्रू स्टडी करेंगे, क्योंकि ग्राफ के थ्रू कोई भी चीज़ आसानी से याद रहती है। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जिससे हमारा पढ़ा हुआ आसानी से हमेशा के लिए याद रहेगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। यह वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों अर्थात कॉन्टिनेंट में बटा है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप और लास्ट वन ऑस्ट्रेलिया। ये है फर्स्ट एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप और लास्ट में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए अब एशिया पार्ट को डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने नया मैप लिया है। इस मैप में एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल्स में दिया गया है। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये पूरा पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, जिसका अर्थ है उदित सूर्य से। यह संसार के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। मैप में ये आर्कटिक सर्कल, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ये तीनों एशिया महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर है। ये उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, पूर्व में पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर है। पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी एशिया को यूरोप से अलग करती है। वेस्ट में यहाँ है यूराल पर्वत, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ये सब मिलके एशिया को यूरोप से अलग करती है। रेड सी और इस जगह पे है स्वेज कैनल, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। तो हमने क्या देखा? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है रेड सी और स्वेज कैनल। बेरिंग जल संधि अर्थात बेरिंग स्ट्रेट पानी की ऐसी तंग मार्ग को कहते हैं जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ती है और 2 बड़े भूभाग को अलग करती है। जैसा कि हम मैप में देख रहे हैं, यह पानी के 2 समूह आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ रही है, और 2 बड़े भूभाग जो कि एशिया कॉन्टिनेंट और इस साइड में मैप को अगर फोल्ड करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इन दोनों को अलग कर रही है। यह एशिया कॉन्टिनेंट को और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है अर्थात पेनिनसुला है। अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। इनमें से अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माला हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक फैला पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इसी कारण पामीर का पठार को विश्व की छत भी कहते हैं।
विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। रसिया एक्चुअल में एशिया और यूरोप दोनों का ही पार्ट है, इसलिए इसे यूरेशिया कंट्री कहते हैं। यूरेशिया मीन्स कंबाइंड कॉन्टिनेंटल लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया। और रसिया के साथ ही एशिया के सबसे वेस्ट में जो कंट्री है वो है टर्की। यह भी यूरेशिया का पार्ट है, अर्थात टर्की का कुछ पार्ट एशिया में है, साथ ही कुछ पार्ट यूरोप में है। अकॉर्डिंग टू लैंड मास एरिया अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री है काजाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू लैंड मास सबसे बड़ी कंट्री काजाकिस्तान, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबसे बड़ी कंट्री है चाइना। काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है अराल सी। यहाँ है अराल सी। काजाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में है कैस्पियन सी। काजाकिस्तान के वेस्ट पार्ट में है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जैसा कि नाम से सी लगा हुआ है, बट यह एक्चुअल में लेक है, क्योंकि यह चारों तरफ से लैंड से बाउंडेड है। ये जो हम देख रहे हैं कैस्पियन सी चारों तरफ से लैंड से बाउंडेड है। एशिया में दो कंट्रीज़ हैं जो मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती। ये दो कंट्रीज़ हैं रसिया और चाइना। यह 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया में ही स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ है लेक बैकाल, जो कि एशिया में स्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी झील सॉल्ट वाटर लेक झील वो है कैस्पियन सी। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी और विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। इसी के साथ ही एशिया में ही विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील पैगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। मैप में कुछ कंट्रीज़ के इम्पॉर्टेंट बाउंड्री के बारे में जानेंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में यहाँ है नॉर्थ कोरिया और यहाँ है साउथ कोरिया। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है उसे कहते हैं 38th पैरेलल। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बाउंड्री को रेड क्लिफ बाउंड्री कहते हैं, और इंडिया और चाइना के बीच के बाउंड्री को मैकमोहन लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना के बाउंड्री को मैकमोहन लाइन कहते हैं, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच के बाउंड्री लाइन को डुरंड लाइन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे छोटी कंट्री मालदीव है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना सबसे बड़ी कंट्री है और सबसे छोटा कंट्री है यहाँ है मालदीव। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है? सिंगापुर। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है और अधिकतम गहराई मृत सागर की है। एशिया में ही फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। मैप में ये फिलीपींस आइलैंड है। फिलीपींस आइलैंड के पास यहाँ मरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मसिनराम मेघालय में है। एशिया महाद्वीप में ही विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मसिनराम मेघालय में है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में स्थित है। गोरखपुर जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है।
और पहले ही हमने देख लिया है, ये है रेड सी और इस जगह पे मेडिटेरियन सी। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली कैनल कौन सी कैनल है? सुएज कैनल है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाली कैनल सुएज कैनल है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है और स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। यहाँ है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, ये तीनों एक जगह जहाँ मिलती है, इस जगह को स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। यही तक हमारा मैप के जरिए थ्योरी पोर्शन था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपको अगर इससे ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? मैंने पहले ही आपको कहा है, एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है, एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। और दूसरे ऑप्शन की तरफ हम देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दूसरे ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन, विषमताओं का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे गहरा एशिया में स्थित महासागरीय गर्त कौन सी है? चलिए बताइए, संसार का सबसे गहरा एशिया में स्थित महासागरीय गर्त कौन सी है? यह है, आंसर है इसका मरियाना गर्त। तो हम इसी के साथ दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है प्यूरिटो रिको गर्त। प्यूरिटो रिको गर्त यह अटलांटिक ओशियन की सबसे गहरी गर्त है। और थर्ड ऑप्शन में है सोंडा गर्त, यह इंडियन ओशियन की सबसे गहरी गर्त है। और लास्ट ऑप्शन है यूरेशिया बेसिन, यह आर्कटिक ओशियन की सबसे गहरी गर्त है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो बताइए आपका क्या आंसर है? इसका राइट आंसर है रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर का पठार को जाना जाता है। तो इसका आंसर है पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बताइए, एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका राइट आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एशिया में स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील। कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़ी झील के साथ साथ सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है, आप सोचिए। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील है। आपका आंसर, राइट आंसर है पैगांग झील। आप इसे पहले वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं कीजिए। यह विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। और विश्व में खारे पानी की झील अगर बोला जाए तो वो है कैस्पियन सी। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील अगर बोला जाए तो वो है पैगांग झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाली जलसंधि कौन सी है?
इसका आंसर बताइए। एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो चलिए इसका राइट आंसर है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। मैंने आपको इसके साथ ही और एक पॉइंट बताया था, बेरिंग स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? मैंने इसे मैप में अच्छी तरह से समझाते हुए आपको बताया है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बताइए, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आपका राइट आंसर है स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका आंसर है स्वेज कैनल डेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति आसु शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ऑप्शन में देखिए और बताइए, एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? आपका आंसर है यमन। यमन जो कि एशिया महादेश का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया ही नहीं बल्कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बताइए आपका आंसर क्या है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपका राइट आंसर है मौसिनराम, भारत, जो कि भारत के मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? आप सोचिए और इसका आंसर अच्छे से दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो आइलैंड एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। एशिया एवं यूरोप महादेश में स्थित देश कौन से हैं? आप सोचिए अच्छे से और इसका आंसर दीजिए। एशिया एवं यूरोप महादेश में स्थित देश कौन से हैं? जैसा कि मैंने मैप में पहले ही बताया है, ये दो कंट्री हैं, रसिया एंड टर्की। रसिया एंड टर्की दोनों ही यूरेशिया कंट्री है। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, रसिया एंड टर्की। एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर। एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर क्या है? एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, राइट आंसर है अरब का प्रायद्वीप, ऑप्शन ए, अरब का प्रायद्वीप एशिया में स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महादेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महादेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है, जिसका फुल फॉर्म है यांगजे किंग रिवर। ऑप्शन बी आपका आंसर है यांगजे कियांग रिवर। लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यही तक हमारा वीडियो था, ये लास्ट में 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
साथ ही मैं वर्ल्ड मैप सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके 2 क्वेश्चन के आंसर रहेंगे और नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। तो मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।